बांग्लादेश में बिगड़ते हालात, भड़कती नाराजगी सत्ता के सामने बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह से फेल साबित होती दिख रही है। बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद वहां पर हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर अब वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मोहम्मद यूनुस सरकार पर भड़क पड़ी हैं। हसीना ने यूनुस सरकार पर बरसते हुए कहा कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद एक दिन उसमें गिर जाते हैं। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि जिस अराजकता ने उनकी सरकार को गिरा दिया था, वही अराजकता अब मोहम्मद यूनुस के शासन में कई गुना बढ़ गई है। ये बातें शेख हसीना ने ANI के साथ ईमेल पर दिए इंटरव्यू में कही हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में उनकी सरकार के उलटफेर के बाद वो भारत की शरण में चली आई थीं। तब से वो यहाँ अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। शेख हसीना जब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं, तब तक देश बेहतर विकास करता रहा। उसके बाद वहां कट्टरपंथ अपनी जड़ें जमाता दिख रहा है। भारत विरोधी और भारत से नफरत वाला माहौल पनप रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हाल ही में एक हिंदू युवक दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद हत्या की खबरें दुनिया भर में चर्चाओं में रहीं। इस तरह के हालात पर चिंता जताते हुए शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यूनुस सरकार के पाले हुए चरमपंथी ही दुश्मनी को पैदा कर रहे हैं। उस्मान हादी की मौत और अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमलों का जिक्र करते हुए शेख हसीना ने कहा कि यूनुस के शासन में हिंसा कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार या तो इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में शक्तिहीन है। हसीना ने कहा कि ऐसी घटनाएं पड़ोसियों के साथ संबंधों को भी खराब करती हैं। भारत इस अराजकता, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और सभी चीजों के पतन को देख रहा है। हसीना ने कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के बढ़ते असर को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि यूनुस ने दोष सिद्ध आतंकियों को जेल से रिहा कर दिया है। हसीना ने कहा कि मैं इस चिंता को समझती हूं और लाखों बांग्लादेशी भी समझते हैं जो उस सुरक्षित धर्मनिरपेक्ष देश को पसंद करते हैं जो हम कभी थे। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर चरमपंथियों को कैबिनेट में रखने का आरोप लगाया और कहा कि यूनुस राजनेता नहीं बल्कि एक तरह के चरमपंथी हैं जिन्हें देश को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने और चिकन नेक वाली टिप्पणी पर हसीना ने कहा कि ऐसे बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं जो उन चरमपंथियों को दिखाते हैं जिन्होंने यूनुस की तरह प्रभाव हासिल किया। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति केवल भारत ही नहीं बल्कि देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। बांग्लादेश की राजनीति का धर्मनिरपेक्ष चरित्र हमारी सबसे बड़ी ताकत था। हम कुछ बेवकूफ चरमपंथियों की सनक पर इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। एक बार जब लोकतंत्र बहाल हो जाएगा और जिम्मेदार शासन वापस आएगा तो ऐसी लापरवाह बातें खत्म हो जाएंगी। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव पर चिंता जताते हुए हसीना ने इसके लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार ने भारत के खिलाफ दुश्मनी के अंदाज वाले बयान जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। शेख हसीना ने बातचीत में इस ओर भी संकेत दिए कि मोहम्मद यूनुस किसी ऐसे नैरेटिव पर काम कर रहे हैं जो भारत विरोधी हो सकता है। हालिया दिनों में बांग्लादेश में भारत विरोधी नारेबाजी और भारत विरोधी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते देखा गया है। भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत के बाद खुद मोहम्मद यूनुस ने उसकी शोक सभा में शामिल होने के बाद कहा था कि उस्मान हादी के विचार हमेशा जीवित रहेंगे, जो सीधे तौर पर भारत को लेकर उनका नजरिया जाहिर करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।